आज हम सीएनसी लेजर कटिंग की दुनिया में आने वाले एक ऐसे इनकलाब पर बात करने वाले हैं जो सब कुछ बदल रहा है। हम देखेंगे कि कैसे एआई ऑटोमेशन एक आम फैब्रिकेशन फ्लोर को एक बेदाग, खुदकार और इंतहाई तेज पाइपलाइन में तब्दील कर रही है। और देखें, यह सिर्फ चंद नए टूल्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का एक मुकम्मल गाइड है। सोचने की बात है, मैनुअल काम में जाया होने वाले हजारों घंटे अब लिटरली सेकंड्स में बचा लिए जाते हैं। लाइट्स आउट ऑपरेशन, इस कॉन्सेप्ट को सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि हम किस सतह की ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर और एआई अब इतने खुद मुख्तार हो चुके हैं कि डिजाइन की सफाई से लेकर मशीन की सेटिंग्स तक हर भारी काम वो खुद संभाल लेते हैं। सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां लाइट्स बंद होने के बावजूद मशीन्स पूरी लगन और बगैर किसी गलती के अपना काम कर रही हैं। अब आधी रात को किसी को मशीन चेक करने के लिए उठने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा आज का ये सफर 5 अहम मरहलों से गुजरेगा। पहले हम एआई ऑटोमेशन के इनकलाब को समझेंगे, फिर डिजाइन्स बनाने और उन्हें ठीक करने के नए तरीके देखेंगे। तीसरे नंबर पर इंटेलिजेंट एआई पार्ट नेस्टिंग, उसके बाद मटेरियल की पहचान और एडजस्टमेंट्स, और आखिर में इस पूरी ऑटोमेटेड पाइपलाइन को प्रैक्टिकली लागू करने का तरीका। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एआई ऑटोमेशन का इनकलाब यानी लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारा सफर। अब अगर पुराने वक्तों को देखा जाए, यानी रिवायती मैनुअल वर्कफ्लो को, तो एक डिजाइनर को घंटों बैठकर डीएक्सएफ फाइल्स को खुद साफ करना पड़ता था। ओवरलैपिंग लाइंस हटाना, ओपन कॉन्टोर्स को बंद करना ताकि लेजर एक ही जगह 2 बार फायर ना करे। यह सब बहुत थका देने वाला काम था। लेकिन उसके मुकाबले में रूल बाउंड एआई ऑटोमेटेड वर्कफ्लो ये सब खुद हैंडल करता है। एआई फॉरन फाइल को स्कैन करके ज्योमेट्री हेल्थ चेक करता है, डबल लाइंस मर्ज करता है और टूटे हुए लाइन सेगमेंट्स को एक स्मूथ पाथ में जोड़ देता है। असल में ये वो टेक्नोलॉजी है जो हजारों घंटों की मैनुअल मेहनत को चंद सेकंड्स का खेल बना देती है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, डिजाइन्स बनाना और उन्हें ठीक करना, जो हमारी इस पाइपलाइन का पहला अमली कदम है। देखें, जेनरेटिव एआई के जरिए वेक्टर डिजाइन बनाना बिल्कुल आम होता जा रहा है। अगर एसवीजी मेकर या एडोबी फायरफ्लाई जैसे टूल्स की बात की जाए, तो इन्हें बस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं और ये फौरन लेजर के लिए तैयार वेक्टर पाथ्स बना देते हैं। खास तौर पर ये टूल्स सिंगल स्ट्रोक पाथ्स बनाते हैं जो आम कॉम्प्लेक्स फिल्स से बचते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फिल्स की वजह से लेजर सॉफ्टवेयर अक्सर क्रैश हो जाते हैं। उसके बाद लाइट बर्न और टूल पाथ जैसे एआई इनेबल्ड कैम सॉफ्टवेयर इन पाथ्स को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करते हैं और खुले हुए हिस्सों को हील कर देते हैं। सब कुछ सीमलेस। और यहां पाथ ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र बहुत जरूरी है। ये असल में ऐसे एआई एल्गोरिदम्स हैं जो खुद हिसाब लगाते हैं कि लेजर हेड को किस तरतीब में हरकत करनी चाहिए। इसका मकसद बहुत सिंपल है, उस वक्त को कम से कम करना जब लेजर हेड हवा में घूम तो रहा हो लेकिन कट ना कर रहा हो, जिसे हम ट्रैवल टाइम कहते हैं। इस एक छोटी सी एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन से प्रोडक्शन फ्लोर पर कीमती वक्त की बहुत बड़ी बचत होती है। तीसरा हिस्सा, इंटेलिजेंट एआई पार्ट नेस्टिंग। यहां हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि मटेरियल की ज्यादा से ज्यादा बचत कैसे की जाए। एआई नेस्टिंग अब पहले जैसी सादी ग्रिड लेआउट्स तक महदूद नहीं रही। पार्ट एंड पार्ट प्लेसमेंट की ही मिसाल ले लीजिए। एआई को पता होता है कि बड़े हिस्सों के दरमियान कहां खाली जगह या डोनट होल्स हैं और वो वहां छोटे पार्ट्स फिट कर देता है। ये काम मैनुअली करना तकरीबन नामुमकिन है। फिर कॉमन एज कटिंग आती है, जहां एआई सीधे किनारों वाले पार्ट्स को ऐसे जोड़ता है कि वो एक ही कट लाइन शेयर करें। इससे कटिंग टाइम और गैस दोनों बचते हैं। और अगर शीट बच जाए तो डीपनेस्ट और ऑटोडेस्क फ्यूजन जैसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर डायनामिक रेमिनेंट मैनेजमेंट के जरिए उन बचे हुए टेढ़े मेढ़े टुकड़ों को अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, ताकि अगली बार नए पार्ट्स वहां खुद ब खुद फिट हो जाएं। है ना कमाल की बात। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मटेरियल की पहचान और एडजस्टमेंट्स। ये वो मरहला है जहां डिजिटल सॉफ्टवेयर और फिजिकल मशीन आपस में मिलते हैं, और सच पूछिए तो असली जादू यही होता है। एआई ने अब उस पुराने और तकलीफदेह टेस्ट कट फेज की छुट्टी कर दी है। इस टेबल को देखें, यहां 4 अहम तरीके बिल्कुल वाज़ेह हैं। मटेरियल रिकग्निशन से मशीन खुद समझ जाती है कि उसके अंदर क्या रखा है। एज डिटेक्शन से अगर मटेरियल थोड़ा टेढ़ा भी रखा गया हो तो एआई कैमरा उसे देखकर डीएक्सएफ फाइल को उसी एंगल पर रोटेट कर देता है। उसके बाद रियल टाइम एडजस्टमेंट है, जहां सेंसर्स मुसलसल स्पीड ठीक करते रहते हैं। और आखिर में कोलिजन अवॉइडेंस, जहां एआई पहले से अंदाजा लगा लेता है कि कौन से कटे हुए हिस्से उठकर लेजर हेड से टकरा सकते हैं और अपना रास्ता फौरन बदल लेता है।
इन सब में मटेरियल रिकॉग्निशन की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अब मैनुअल तरीके से मोटाई नापने या बार बार हिट एंड ट्रायल से मशीन की पावर और स्पीड सेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। कैमराज मटेरियल को देखते हैं, स्कैन करते हैं और फौरन अपनी क्लाउड लाइब्रेरी से बिल्कुल दुरुस्त पहले से टेस्ट शुदा सेटिंग्स डाउनलोड करके मशीन पर लागू कर देते हैं। ये निज़ाम दरअसल सॉफ्टवेयर और फिजिकल मटेरियल के दरमियान एक इंतहाई अहम पुल का काम कर रहा है। इस रियल टाइम एडजस्टमेंट की एक बेहतरीन जिंदा मिसाल इन्फिनिटी F1 मशीन है। ये आम कैमरा से कहीं आगे की चीज है। जब लेजर मटेरियल काट रही होती है तो इसके जदीद सेंसर्स चिंगारी के रंग और उसकी आवाज को लगातार मॉनिटर करते हैं, बिल्कुल एक तजुर्बाकार इंसानी ऑपरेटर की तरह, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा तेज। अगर सिस्टम को हल्का सा भी महसूस हो कि लेजर मटेरियल को ठीक से पार नहीं कर पा रही, तो ये किसी का इंतजार किए बगैर खुद ही मशीन की स्पीड आहिस्ता कर देता है ताकि फिनिश बिल्कुल बेदाग हो। आखिरी हिस्सा, इस पूरी ऑटोमेटेड पाइपलाइन को लागू करना। अब हम इन सब चीज़ों को मिलाकर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। देखें, ये 4 आसान इक़दामात किसी भी फैब्रिकेशन वर्कफ्लो को मुकम्मल तौर पर ऑटोमेट कर सकते हैं। पहला स्टेप, जेनरेट, जहां SVGM मेकर या अडोबी फायरफ्लाई जैसे AI वेक्टर जनरेटर से डिज़ाइन बनता है। दूसरा स्टेप, इंपोर्ट एंड हील, जहां लाइटबर्न या टूलपाथ जैसे सॉफ्टवेयर इन डिज़ाइंस को क्लीन और ऑप्टिमाइज करते हैं। तीसरे स्टेप में ऑटो नेस्ट होता है, जहां मटेरियल की बचत के लिए AI नेस्टिंग इंजन अपना काम करता है। और आखिरी स्टेप, एग्जीक्यूट विद विजन, जहां गूवे क्लाउड या X-टूल जैसी जदीद कैमरा वाली मशीन्स इस डिज़ाइन को निहायत बारीकी से काट देती हैं। और लीजिए, आपकी लाइट्स आउट पाइपलाइन तैयार है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, क्या आज के फैब्रिकेशन फ्लोर्स सच में अपना कंट्रोल पूरी तरह AI को सौंपने के लिए तैयार हैं? और इस अजीम इनकलाब का हिस्सा बनने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन नतीजा देगा? ये एक ऐसी खोज है जो हर लेजर ऑपरेटर को खुद करनी होगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। इस ऑटोमेटेड मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाते रहिए।